कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 48 रोटेट इमेज सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम समझते हैं पहले। तो इसमें हमें एक n क्रॉस n मैट्रिक्स दिया गया है जो कि एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें इस इमेज को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको हमें इन प्लेस करना है। ठीक है, मतलब कोई नया मैट्रिक्स क्रिएट नहीं कर सकते, इसी मैट्रिक्स में चेंज करके हमें आंसर रिटर्न करना है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है हमें, ये मैट्रिक्स है, इमेज दे रखा है, इसको 90 डिग्री अगर रोटेट करें तो देखो पहला रो जो है वो लास्ट वाला कॉलम बन गया है, मिडल रो जो है वो मिडल कॉलम बन गया है, लास्ट वाला रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया है। ठीक है, तो समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम दो स्टेप में। देखो पहला स्टेप क्या है, ट्रांसपोज करना है, दूसरा हम इस हर रो को रिवर्स कर देंगे। देखते हैं पहले। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि कोई भी रो जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लो अगर इंडेक्स वाइज बोलें, अगर जैसे मान लो आई और जे पे कोई एलिमेंट है तो मैट्रिक्स ऑफ आई और जे को हम एंड मैट्रिक्स ऑफ जे एंड आई, इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। मैट्रिक्स ऑफ आई जे और मैट्रिक्स ऑफ जे आई, इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। तो अगर सारे एलिमेंट्स की हम कर दें तो हमारा जो है सारे रो जो हैं, जितने भी रो हैं वो कॉलम बन जाएंगे। और हाँ, जितने भी रोज हैं, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे एग्जांपल ये देखे हैं। जैसे यहाँ मैं ट्रांसपोज कर रखा हूँ, ये वाला मैट्रिक्स दे रखा है, ट्रांसपोज किया हूँ। देखो 1 2 3 यहाँ कॉलम बन गया 1 2 3। ठीक है, ये 4 5 6 ये कॉलम 4 5 6, 7 8 9 ये कॉलम 7 8 9। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप देखें। अगर यहाँ पे देखो आप कि सारे रोज पहले कॉलम तो बन गए। ठीक है, अब सिर्फ एक ही चेंज क्या है रिजल्ट से। रिजल्ट में जैसे ये रिजल्ट दे रखा है, ठीक है, रिजल्ट हमारे यहाँ पे ये है। ठीक है, क्या डिफरेंस है इसमें, देखो 1 4 7 है, ये 7 4 1 है, मतलब उल्टा ही तो है। हर रो को हम इसीलिए यहाँ पे रिवर्स कर दे रहे हैं। ये वाला इनपुट हमने यहाँ पे लिया है, अब इसको रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 1 4 7 था, हर रो को हम रिवर्स कर रहे हैं। 7 4 1 हो गया, 8 5 2 9 6 3 ये हो गया। बस रिवर्स करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है वही हमारा आंसर है। ठीक है, तो सिर्फ दो स्टेप हैं, दो स्टेप में हम इसको कर लेते हैं, ट्रांसपोज देन रिवर्स ईच रो को। ठीक है, चलो करते हैं इसको। फिर देखो इंटीजर, पहले तो हम अपने मैट्रिक्स का साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। मैट्रिक्स डॉट लेंथ, पहला स्टेप क्या है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, और j इक्वल्स टू इंट j इक्वल्स टू स्टार्ट होगा i प्लस 1 से, j स्मॉलर देन n होगा और j प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई जे और मैट्रिक्स ऑफ जे आई को। मैट्रिक्स ऑफ आई जे हो गया हमारा। अब मैट्रिक्स ऑफ, अब इस आई जे पे हम डाल देते हैं मैट्रिक्स ऑफ जे आई। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे जे आई की जगह पे, सॉरी यहाँ पे तो हम टेम्प डालेंगे ना, टेम्प डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, रिवर्स ईच रो। ठीक है, अब रिवर्स करते हैं और इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई स्मॉलर देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, लेफ्ट मान लेते हैं, 0 को पॉइंट कर रहा है, राइट एंड -1। ये रिवर्स करने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करूँगा रिवर्स, जैसे ये फर्स्ट ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और लेफ्ट और राइट को ऐसे स्वैप कर देंगे। फिर लेफ्ट राइट को एक एक आगे और पीछे कर देंगे, लेफ्ट को आगे कर देंगे, इसको एक पीछे कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट जब तक स्मॉलर देन है राइट से तब तक हमें करना ही है। टेम्प ले लेते हैं पहले, मैट्रिक्स ऑफ आई और लेफ्ट। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स ऑफ आई लेफ्ट पे हम ऐड कर देंगे मैट्रिक्स ऑफ आई और राइट। ठीक है, और मैट्रिक्स ऑफ आई राइट पे क्या कर देंगे, टेम्प डाल देंगे। टेम्प ऐड किया है। अब मुझे लेफ्ट प्लस प्लस करना है और राइट माइनस माइनस, क्योंकि स्वैप करने के बाद अगले एलिमेंट्स को स्वैप करना है ना। जैसे यहाँ पे 5 और 11 को सॉल्व कर दिए, अब यहाँ 1 और 9 को स्वैप करेंगे, इसलिए ये कर रहे हैं।
इतना ही करना है। चलो रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।